नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। बात अगर देशभक्त की जाए तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ सेना में नौकरी करने वाले ही देशभक्त नहीं होते। देशभक्त हर वो इंसान है जो एक दूसरे से रिलेटेड है और एक दूसरे के भला की सोच रखता है। आप अगर उदाहरण ले लें तो एक जो म्युनिसिपैलिटी का सबसे नीचे स्तर का कर्मचारी होता है वो भी उतना ही देशभक्त है, क्योंकि वो भी जो काम कर रहा है वह इस राष्ट्र के लिए कर रहा है। किसान सच्चे देशभक्त हैं कि वो जो पैदा करते हैं अनाज वो नहीं खाते, देश की आम आवाम खाती है। तो चाहे वो एक मोची हो, चाहे कोई भी हो, निम्न स्तर का या उच्च स्तर का, हर कोई इस देश में देशभक्त है। लेकिन मैं अगर अपनी तराजू पे देखूं कि भाई देशभक्त सच में कौन है, तो एक आदमी, एक जाति, आदमी नहीं, एक राजनेता ही ऐसे नजर आते हैं अलग से जो देशभक्त नहीं है। कहिएगा ऐसे कैसे बोल रहे हैं, आपके ऊपर तो बड़ा आरोप लगा। राजनेता के ऊपर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, वो उनके कारनामे कुछ ऐसे होते हैं कि वो बोलते कुछ है और करते कुछ है। आप किसी का भी उठा लीजिए मैनिफेस्टो, भाई जनमत की सरकार बनती है, आपको मैंडेट मिलता है, तो आप जब चुन करके सदन में जाते हैं तो जो वादा करके गए मैनिफेस्टो में उसको तो पूरा करिए जनाब। आखिर कहां सोते रहते हैं? मैनिफेस्टो, आप जीत के सदन में पहुंचे, मैनिफेस्टो को फेंक दिया, वाह, है ना गजब की बात। शर्म आनी चाहिए ना ऐसे पार्टी में जो दुलत्ती मारे बैठे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए। क्यों? जब आम आवाम जैसे वोटर, उन वोटरों को जब पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि क्या नीतीश जी का भाजपा में पुनः आ जाना, भाजपा को पुनः नीतीश जी को मिला लेना, किस नजरिए से देखते हैं? तो जो वोटर, जो भाजपा के वोटर होते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि अरे हमारा तो दरवाजा बंद था जदयू के लिए, वो कुंडी लगाना अमित शाह भूल गए थे, तो जोर से लात मारा नीतीश ने और बीजेपी में घुस गया। ये जवाब है वोटरों का। क्योंकि मतदाता आहत है, वो कुछ उम्मीद से जनता को वोट देते हैं। जैसे आदरणीय मटिहानी विधायक जदयू के जो अभी वर्तमान में हैं, उनको लोगों ने इसलिए वोट दिया था कि वो लोजपा से थे। अगर जदयू से होते तो उनको भी वोट नहीं देता, वो भी हार जाते, नहीं जीतते। नहीं तो इस बार देख लेंगे वो। तो कहीं ना कहीं ये कहना है कि जनता ईमानदार है, जनता सच्चा देशभक्त है, आम आवाम सच्चा देशभक्त है, जो जहां है, जिस औकात में है, जिस कार्य प्रणाली में है, जहां जिस हैसियत के मुताबिक, अपने इफिशिएंसी के मुताबिक वर्क कर रहे हैं, वो देशभक्त हैं, कहीं न कहीं देशभक्त हैं। लेकिन ये राजनेता, उनको शायद ये पता नहीं या भूल जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है, हमारे जनता के विचार क्या चल रहे हैं जनमानस में, वो भूल जाते हैं, वो दल बदली कर लेते हैं। तो देशभक्त कौन हुआ? कुछ तो बीजेपी के लोग ऐसे हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बुलडोजर बाबा कहते हैं। बताइए, अरे बुलडोजर बाबा कह रहे हैं तो इनको तो बुलडोजर अपने राजनेताओं की जो थैली भर रही है, जो राजनेताओं 4-4 पेंशन ले रहे हैं, जो राजनेता सारा सुख सुविधा ले रहे हैं 5 साल 2 साल में, तो इनको तो उस पर भी बुलडोजर चलाना चाहिए ना। उस पर कौन बुलडोजर चलाएगा मित्रों? आप वादा कुछ करते हैं, जमीनी तौर पे कुछ करते हैं, बस इस देश की भावनाओं से अगर खिलवाड़ करने का कोई राजनीतिक दल ने एम बनाया है तो वह है सिर्फ भाजपा। आज दिल्ली में 144 धारा लगा हुआ है, हजारों हजार किसान रोड पे खड़े हैं। आखिर क्यों?
अरे केंद्र सरकार के तानाशाही से त्रस्त होकर के खड़े हैं। आपने देखा ना, इनके सदन से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे देश के जवान साल भर से आंदोलनरत हैं, साल भर से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। मित्रों, बहुत दुख की बात है। ये दंभी सरकार नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा। ये चले राम राष्ट्र बनाने, राम राष्ट्र की कल्पना। अरे यहां हिंदू राष्ट्र बना देते मालिक, जरूरत तो हिंदू राष्ट्र की थी, आप राम राष्ट्र की बात करते हैं। कहीं ना कहीं जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने की जो साजिश बीजेपी की है, उसमें वो सफल हो रहे हैं, बिल्कुल सफल हो रहे हैं। आज के फ्लोर टेस्ट में भी देख लिया ना आपने। हालांकि ये लगभग तय है कि 2025 विधानसभा चुनाव तक जदयू खत्म हो जाएगा, क्योंकि चाणक्य नीति बहुत विलक्षण प्रतिभा वाले के हाथ में है, और वो ऐसा ही होगा, होना भी चाहिए। क्योंकि 5 साल के विकास को दिखा करके आप 15 साल तक शासन किए, और इतिहास में तो नाम कमा लिया। 9 बार मुख्यमंत्री बनना मामूली बात है क्या। सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर बालिका कांड, 7 निश्चय भाड़ में जाए, उसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, शासन प्रशासन में क्या है। कहीं कोई थानेदार घर में घुस करके बुरी तरह पीट रहा है बेवजह का, कहीं कोई कुछ, कहीं कोई कुछ है। आप अपने ये जो खास करके अभी जो इन लोगों का नौटंकी चल रहा है, शराबबंदी और भूमाफक सर्वे वाला जो काम चल रहा है, इसमें तो खामखा परेशान हो रहे हैं किसान, परेशान हो रहे हैं आम आवाम। क्या हो रहा है? अब देशवासियों को जगना पड़ेगा, हमारे मतदाताओं को जगना पड़ेगा, और उनको ये जरूरत है समझने की कि क्या 2014 में जो हमने सत्ता दिया था, क्या विश्व बाजार में क्या रेट था तेल का और अभी क्या रेट है तेल का। उस समय डॉलर का क्या रेट था, अभी डॉलर के मुकाबले रुपया का क्या हश्र हो रहा है। उस समय जीडीपी क्या थी, अभी जीडीपी क्या है। एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदन में कहते हैं कि हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के उभर रहे हैं। 5वीं अर्थव्यवस्था बनने वाले देश में सेना साल भर से सड़क पे आंदोलन करने को मजबूर है। अरे जिस देश के पूर्व सैनिक आंदोलन करने को मजबूर हैं, उस देश की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो यह कितने शर्म की बात, बहुत शर्म की बात। साल भर हो गए, 20 फरवरी 2023 से पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन में जो इनके साथ भेदभाव किया गया जवान और जेसीओ के साथ, जिनके लिए ओरोप बना था, उनको ना दे करके किसी और को दिया गया, वो केंद्र सरकार को बरगलाया गया है कुछ खास लोगों के द्वारा, और केंद्र सरकार उनके बहकावे में आई, चूंकि वो केंद्र सरकार की सरपरस्ती करते हैं। और जवान जेसीओ जिनके पास वोट बैंक है, 35 लाख परिवार है, मैं बता देना चाहता हूं, 35 लाख परिवार है, बहुत वोट बैंक है पूर्व सैनिकों के पास। और पूर्व सैनिक जो एमएसपी, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, डिसेबल पेंशन, फिटमेंट फैक्टर, इस सब पे जो बात करते हैं, तो ये आज के लिए, अपने लिए, पूर्व सैनिकों के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए, जो कल भी रिटायर्ड होंगे, जो आने वाले दिनों में रिटायर्ड होंगे, जो कल भर्ती होंगे वो भी आगे दिन रिटायर्ड होंगे, उन सबों के लिए। मगर ये केंद्र सरकार कान में सरसों तेल डाल के सो रही है। साथियों, मैं देशभक्त की बात से शुरू किया था कि आखिर देशभक्त है कौन। तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने देख लिया, जो जनता के साथ धोखा कर रही है सीधे तौर पे, वो देशभक्त कभी नहीं हो सकते, और वो है राजनेता, वो है राजनीतिक दल। चूंकि मैनिफेस्टो में कुछ लिखते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसलिए चूंकि मैं पूर्व सैनिक हूं, मुझे तो देशभक्त का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और मैं हूं भी, मैं मातृभक्त हूं, मैं राष्ट्रभक्त हूं, मैं देशभक्त हूं।
लेकिन मैं अंधभक्त नहीं हूं, अंधभक्त नहीं हूं। बेगूसराय बिहार हर एक रिसोर्सेस से परिपूर्ण जिला है और वहां पे सोल्जर बोर्ड नहीं है, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड DSSA कहते हैं उसको, नहीं है। भारत सरकार पैसा ले लेती है सैनिकों से रिटायर होने वक्त बल्क में 40-40 हजार, 50-50 हजार, और पर मंथ का मेडिकल भत्ता कट कर देता है 1000 रुपये, और इसलिए कि आपको जिला में हम चिकित्सा सुविधा देंगे। चिकित्सा सुविधा नहीं है बेगूसराय में। फलता यहाँ के पूर्व सैनिकों ने 10 बार आदरणीय सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सर से मिला, पूरी डेलीगेशन मिल करके उनसे कई बार पत्र लिखवाया गया, लेकिन गिरिराज सर तो बेचारे हैं। आहा, बड़े अजीब हाल है आदरणीय गिरिराज सर का। चिट्ठी तो लिख देते हैं, लेकिन इनके चिट्ठी पे एक PNR भी कंफर्म नहीं होता है। देखिए, इतनी खुशनसीबी है हमारे सांसद की, हमारे केंद्रीय मंत्री की, कि इनके पत्र से एक PNR भी कंफर्म नहीं होता है। तो राजनाथ सिंह किस लिए इनका सुनेंगे? कई पत्र इन्होंने लिखा बेगूसराय के पूर्व सैनिकों के लिए, इनसे होता कुछ नहीं है। कोई कैबिनेट मंत्री इनकी पत्रों का जवाब सही से नहीं देते, इनके पत्रों पर संज्ञान नहीं लेते हैं। फिर आखिर पूर्व सैनिकों के हक को आप नजरअंदाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जवान और किसान की सरकार है। अरे, जवान किसान ने आपको सत्ता में बैठाया, लेकिन आप मत कहिए ऐसा। ये जो भावनाओं से खिलवाड़ हो रही है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करके, देश की जनता इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल समझिए इस चीज को कि देश को, युवाओं को रोजगार की जरूरत है। युवाओं को अपने जो उसका जो कैलिबर है, उसकी जो विद्वता है, उसमें जो तेज है, उसको सही आयाम देने की जरूरत है, उसको सही दिशा और दशा देने की जरूरत है। लेकिन हो क्या रहा है? वोट बैंक की आड़ में, धर्म और हिंदू मुस्लिम की आड़ में सारे के सारे बंटाधार हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। पूर्व सैनिक अलग आंदोलन पे बैठे हैं, किसान अलग आंदोलन पे बैठे हैं। आखिर सरकार कर क्या रही है भाई? अपना वेतन अपना क्यों नहीं कम कर लेते? अपना पेंशन क्यों नहीं कर लेते? अरे, हद तो तब हो गई माननीय केंद्र सरकार की, जब इन्होंने सीनियर सिटीजन के जो रेलवे में मिलने वाले छूट थे 50 ईयर्स के बाद, 60 ईयर्स के बाद वाले सीनियर सिटीजन का, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। क्या कर दिया? बजट में हाल देख रहे हैं, क्या कर दिया? तो कहीं भी कोई भी खुशहाल नहीं है। और राम राम का माला जप के, सिर्फ राम राम जप। देखिए, भगवान भी कहे कर्म करते जाइए, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म की प्रधानता भगवान ने दिया है, और जो जस करे तो तस फल चखा। जिसका जैसा कर्म होगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। भगवान ने महाभारत में भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, फल देने वाले बैठे हुए हैं ऊपर। और इनसे मैं कहता हूं, आ गया समय आपका पैर पकड़ने का। ये आदरणीय गिरिराज सर पैर पकड़ रहे थे 2019 में चुनाव में। हम लोगों ने खुल के, पूर्व सैनिकों ने खुल के सपोर्ट किया, अपने जेब से पैसा लगा के सपोर्ट किया, और मिला बाबा जी का ठुल्लू। बाबा जी का ठुल्लू मिला। न इनसे एक ECHS पॉलीक्लिनिक स्टेब्लिश हो पाया बेगूसराय में, न इनसे एक हॉस्पिटल इंपेनल हो पाया बेगूसराय में, कुछ भी नहीं हो पाया। सोल्जर बोर्ड नहीं, पूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं। सही बात है। अब ज्यादा ना बोलते हुए मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, इस देश के मतदाताओं के ऊपर छोड़ देता हूं कि आप ही निर्णय लीजिए कि देशभक्त कौन है, आम आवाम या इस देश के राजनेता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।